नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गोरखनाथ मंदिर से मोदी बच्चों संग वर्चुअल जुड़े, बेसहारा बच्चों को दिया गिफ्ट। मध्य प्रदेश के शहडोल में नदी में डूबकर 13 वर्षीय किशोरी की हुई मौत। कोतवाली के ग्राम पंचायत नागला में देर रात अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को पीएम केयर्स फंड से सहायता पहुंचाई। मोदी के कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से वर्चुअल जुड़े। उनके साथ गोरखपुर में 11 बेसहारा बच्चे भी जुड़े। बच्चों को एक दूसरे कमरे में बैठकर पीएम मोदी से संबोधन सुनवाया गया। फिर योगी ने भी उन्हें अलग से गिफ्ट दिए। सीएम योगी ने पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम देखने और उसका संबोधन सुनने के बाद कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को मुलाकात की और उन्हें गिफ्ट दिए। उपहार के साथ उन्हें पीएम मोदी की तरफ से आए लेटर, पोस्ट ऑफिस में खुले उनके खातों पे पासबुक और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से इन बच्चों को स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और किताबें भी दी गई। बदायूं के 114 बिलसी विधानसभा क्षेत्र में नगर उज्जानी में डीपीके चैनल की टीम ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसको लेकर आम लोगों से पूछताछ की। वहीं आम जनता से बताया कि मोदी सरकार ने 8 वर्ष में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से भारत में प्रधानमंत्री फिर से बनाएंगे। वही लोगों ने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उज्जवल गैस योजना, गरीबों को फ्री बिजली योजना, कोविड महामारी जैसी खतरनाक बीमारी की वैक्सीनेशन फ्री डोज लगवाई गई। गरीब लोगों के लिए राशन फ्री व आज केंद्र सरकार की योजना गरीब एवं मंजूरी करने वाले के लिए फायदेमंद साबित हुई है, जिसे एक बार फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है डॉक्टर अवनीश कुमार शर्मा। सर कहाँ के निवासी हैं आप? मोहल्ला अयोध्यागंज पुजानी। अच्छा जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, कुछ दिन बाद मोदी जी सरकार को 8 साल पूरे होने वाले हैं जी। तो उन्होंने अभी तक 8 साल में कौन कौन से विकास कार्य किए गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, बताएंगे आप? मोदी जी ने प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए आवास देने का प्रयास किया है। अच्छा जी। और कोशिश उन्होंने की है कि हर व्यक्ति जो गरीब है उसको छत मिले, आवास मिले। ठीक है सर, है ना। गरीब लोगों को जो भी आवास मिले हैं आज मोदी जी की देन है। और आगे जो लोगों को किसान सम्मान निधि के तहत हर 2000 रुपये तिमाही मिलते हैं। अच्छा सर। और दूसरी चीज़ ये है शौचालय मिले हैं। अच्छा, शौचालय भी हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि महिलाओं को सिलेंडर भी मिले हैं। अच्छा, जो आजकल महिलाएं अब आराम से गैस पर रोटियां बनाती हैं, उनको कोई याद तकलीफ नहीं होती। अच्छा जी। ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने दी हैं लोगों को। अच्छा सर, 2024 में सर क्या उम्मीद है मोदी सरकार दोबारा आएगी? बिल्कुल आएगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? परमेश्वर का निवासी पुजानी मोहल्ला साहूकारा बदायूं। अच्छा जी। सर जी, मोदी जी की सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं जी। तो 8 साल में मोदी जी ने कौन कौन से विकास कार्य किए? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए? मोदी साहब ने सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग में सभी लोगों के लिए फ़ायदा करवाया है। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और व्यापारी जनों के लिए सबके हित में ही काम करवाया है। अच्छा जी। मतलब गरीबों के हिसाब से आवास फ्री, आवास योजना। हाँ, आवासीय योजना। और कोरोना वैक्सीन के लिए वो भी फ्री करवाया। और किसानों के लिए 2000 जो मंथली दे रहे हैं वो उसके लिए अच्छा वो कर रहे हैं। और शौचालय बनाया, मतलब शौचालय के लिए मतलब करवाया।
और मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हिसाब से मतलब महिलाओं के लिए हलाला और 3 तलाक से मतलब बचाव करवाया। बहुत अच्छा मतलब करा। साल 2 सिलेंडर साल। हाँ, 2 सिलेंडर साल में, और उसके लिए किसानों के लिए 2 सिलेंडर, और पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए भी 2 सिलेंडर साल में फ्री। बहुत अच्छा मतलब वो करवाया। इससे खुश हैं आप? बहुत खुश। ठीक है सर, बहुत बहुत पब्लिक धन्यवाद। खुश, काफ़ी खुश है। ठीक है सर। क्या नाम सर आपका? आकाश सक्सेना, सर निवासी? उजानी, जिला बदायूं। अच्छा जी। सर ये मोदी जी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, हाँ हाँ। तो मोदी जी ने 8 साल में कौन कौन से विकास कार्य किए या नहीं किए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूरे हो रहे हैं। पहले तो 8 साल में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। अच्छा, जैसे भैया? सबसे अच्छा विकास कार्य किया है, गरीबों को आवास दिए हैं, मुफ्त आवास दिए हैं, गरीबों को राशन दिया है, मुफ्त राशन दिया है। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे गरीबों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। अच्छा जी। जी बताएं। और कौन कौन से विकास कार्य किए आपके निगाह में बताएं? लेकिन अगर देखते हैं 8 साल में देश में जितनी भी हमारी सड़कें हैं, बहुत अच्छी सड़कें दी हैं हमारे देश के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं राष्ट्रीय क्षेत्रों में देखते हैं। तो अगर हमारे रक्षा क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं रक्षा क्षेत्र में भी। अच्छा जी। और जो हमारी विदेश नीतियां हैं उसमें बहुत अच्छे कार्य किए हुए हैं। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है जी। तो आपको उम्मीद है मोदी जी दोबारा आएंगे एक बार फिर? बिल्कुल आएंगे, निश्चिंत आएंगे। अच्छा जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैद्य नवनीत शर्मा, सर जी निवासी? निवासी उजानी, जिला बदायूं। अच्छा जी सर। सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। प्रशांत माहेश्वरी जी, आपने छोटे नगरों से सारे समाचारों को, सारी न्यूज़ को इकट्ठा करके देश के कोने कोने में प्रसारित करने का जो काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी छोटी जगह से और हमारी बात को टीवी न्यूज़ तक पहुंचाया। हम मोदी सरकार के बहुत आभारी हैं। 8 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है उसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। सबसे उत्कृष्ट काम है उनका जो उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई बच्चियों के लिए सर। बच्चियों के लिए। दूसरा उनका सबसे बढ़िया जो आप मुफ्त आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना, किसानों के लिए, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, हाँ जी सर। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। इस तरीके से उन्होंने जो हर वर्ष किसानों को 6,000 रुपये की मदद, ये जो उन्होंने काम किए हैं ये अद्भुत है। अच्छा सर। और उन सबसे ऊपर उठ के उन्होंने जो काम किया है वो है सेना को सशक्त करना। अच्छा सर। हमारे भारत की सेना को मोदी जी ने जो सशक्तिकरण किया है उसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल है ही नहीं। उससे अच्छी मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। जो सेना बिल्कुल कमज़ोर हुआ करती थी, आज हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, हमारे पास आधुनिक हथियार हैं। हम निरंतर पहाड़ों पर सड़कें, पुल बनाते हुए जा रहे हैं ताकि सेना को जाने में, आने में सुगमता रहे। ट्रांसपोर्ट, यातायात सुविधा बहुत सेना को मुहैया कराई है मोदी सरकार ने। ये बहुत बड़ा काम किया है। और एक जो सबसे मुख्य काम है वो है कि थोड़ा रोजगार की तरफ ध्यान दे मोदी सरकार। रोजगार की समस्या थोड़ी हो रही है और महंगाई, ये 2 चीज़ों पर थोड़ा सा अगर मोदी जी लगाम कसें तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, जहां जय सिंह नगर थाना क्षेत्र में मशीरा ने सोन नदी में डूबकर 13 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। आपको बता दें कि मसीरा घाट में रेत खदान संचालित है, जहां पर अच्छी तैराक मानी जाने वाली अंजलि पिता दीपू केवट निवासी मसीरा अपने साथियों के साथ रोज की तरह नहाने गई थी, जहां वह दलदल नुमा गड्ढे में पहुंची और डूबने से उसकी मौत हो गई। अंजलि की मौत के बाद उसके परिजन और ग्रामीण मसीरा तट पहुंचे और आरोप लगाते हुए कहा कि खेत खनन करने वाली कंपनी काफी गहराई तक रेत निकाल रही है। घाट के आसपास 15 से 20 फुट गहरी कई गड्ढे हैं। पुलिस ने दोपहर में किशोरी के शव का पीएम करवाया। पिता सहित मसीरा के ग्राम जैनीसर नगर थाने से पहुंचे। यहां उन्होंने खनन करने वाली कंपनी वंशिका ग्रुप में जीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।
जनपद कासगंज में पटियाली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम श्री नगला में अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए की कीमत के सामान पर हाथ साफ कर लिया। ग्राम पंचायत नगला निवासी माया देवी पत्नी राम खिलाड़ी का परिवार शनिवार की रात को गर्मी अधिक होने की वजह से छत पर सो रहा था। रात 3 बजे माया देवी उठी तो देखकर दंग रह गई कि घर का दरवाजा खुला पड़ा हुआ है और घर का सामान बिखरा पड़ा था। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर परिजन और ग्रामीण जाग गए। घटना की सूचना पर मौके पर चौकी इंचार्ज अमरीश सिंह मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। माया देवी ने पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। माया देवी ने बताया कि अगले माह जून में उसकी बेटी सोनी की शादी थी, जिसके घर में तैयारियां चल रही थी। अज्ञात चोरों ने शादी में देने वाले जेवर, कीमती कपड़े, बर्तन आदि सामान 7 नगद 70,000 रुपए की चोरी कर ली। क्या घटना हुई? चोरी हो गई रुपये में। आपको क्या बजे पता चला? 3 बजे। क्या क्या चोरी हुआ? एक मंगलसूत्र था और 2 जोड़ी पायल, 20,000 रुपये, 9 घड़ी, एक अंगूठी भी सोने की। नाम आपका? माया। क्या घटना हो गई? रात में हम 11 बजे लेटे थे, नहाए थे और हम कपड़ा में लेट गए। गर्मी ज़्यादा थी तो हम लेट गए, फिर हम सो गए। 3 बजे हम उठे तो हमारे घर में सब कुछ निकाल लिया। तुम्हें कब पता चला? 3 बजे। फिर किसी को सूचना दी तुमने, किसी अधिकारी को? हाँ। कोई आया मौके पर? 16 नंबर वाले आए। क्या क्या चोरी हो गया? हमारी सोने की एक अंगूठी, एक जंजीर सोने की और 2 जोड़ी पायल, एक सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र सोने को, 20,000 रुपये, घड़ी। और आपकी लड़की की शादी थी क्या? हाँ, लड़की की शादी थी। कब? अगले महीना में। खबर रायबरेली से, जहां मामला 2 दिन पूर्व पीड़ित अशोक कुमार ने दरोगा और दीवान के खिलाफ मारपीट करने और जबरन 5,000 को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया था, जिससे तिल मिलाए दरोगा और हल्का दीवान ने अशोक कुमार को रास्ते में ही उठाकर थाना जाकर बर्बरात पूर्वक पिटाई की। इसको लेकर आज 8 पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी के यहां आकर यह गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारे यहां ग्राम प्रधान के इशारों पर हल्का सिपाही राजेश मिश्र और दरोगा बलियान ग्राम प्रधान के कहने से सदस्यों के साथ उत्पीड़न और मारपीट करते हैं। ये मामला रायबरेली जिले के टेकारी सहन का बताया जा रहा है, बल्कि पंचायत सदस्यों का कहना है कि हमारे पंचायत सदस्य अशोक कुमार को पुलिस थाने में ले जाकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और उसको अपराधी की तरह लाठी और पट्टों से बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद चालान कर दिया। आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार पंचायत सदस्यों गणों ने की। यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो 8 सदस्य मिलकर इस्तीफा देने की बात कही। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर परसों में रायबरेली आए थे, रायबरेली से गए थे घर को। रायबरेली में कहाँ आए थे? जिला अधिकारी के पास। क्या करने? सर यही एप्लीकेशन देने। फिर क्या हुआ? सर एप्लीकेशन नहीं ली गई। मैं वापसी जाते थे सर, सहन के पुल पे हमको पकड़ा गया। हाँ। राजेश मिश्रा ने पकड़वाया। हाँ। यहाँ से ले गए थाने सर हमको। राजेश मिश्रा कौन है ये? दीवान है सर। दीवान। फिर क्या हुआ? यहाँ से ले गए, छोटे दरोगा को शहीद किया। उन्होंने हमको पट्टा से बहुत मरवाया सर। हमारे चितरे में खाने को ले हाथ में मरवाया, पैरों में मरवाया, बहुत मरवाया, चढ़ के मरवाए हमको सर। 3-4 दिनों से बहुत पिटवाए थाने में सर। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे फिर? सर हम जान दे देंगे आपको। आज मुलाकात हुई है जिलाधिकारी से? आज मुलाकात अंदर हुई है? जी हुई है। क्या आश्वासन दिया गया है आज? न्याय होगा सर। आज आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है क्या? जी। क्या परिचय दादा आपका? राम सजीवन टिकारी साहब। आज कहाँ आए हो? आज
जिलाधिकारी के पास आए थे। क्या मामला है? मामला का हमको पुलिस प्रशासन और प्रधान मिलकर के हमको बहुत परेशान करते। हम लोग 8 सदस्य हैं। हाँ। 8 सदस्यों को बारी बारी से मरवाते हैं, पिटवाते हैं तो हम लोगों को जीना दुश्वार कर देते हैं। हाँ। पुलिस प्रशासन भी हम लोगों को मदद नहीं कर पाता, जो वो करते हैं वही करते हैं। हाँ। इसलिए हम वहाँ से परेशान होकर के हम जिलाधिकारी के पास आए। तो 8 सदस्य आज आए हैं? जी हाँ। क्या किया है आप लोगों ने आज? हम 8 सदस्य मिल करके जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिए। किस चीज़ का एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन दिए कि हम लोगों को बहुत सताया जाता है, मारा पीटा जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा। प्रधान जो कहते हैं वही पुलिस प्रशासन मेरे यहाँ की करती। आप लोगों ने क्या इस्तीफा दिया है? हम ये इस्तीफा दे रहे हैं कि अब हमारे लोगों की कोई सुनी नहीं जाती तो हम रहकर हम क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे आप? जी। तो जो मारपीट की घटना पुलिस के द्वारा 2 दिन पहले हुई है, ये कौन है? सदस्य हैं आप लोगों के साथ? अशोक, ये सदस्य हैं आपके। मथुरा में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। यहां मोरगरा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात व नकदी पार कर ली। वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मथुरा थाना के मोरगरा क्षेत्र में बदमाशों ने कहर बरपाया। गांव बोरपरा में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक मकान में नकदी व लाखों के आभूषण व दूसरे मकान में 25,000 कैश और 5 लाख के आभूषण चोरी कर बदमाश आसानी से फरार हो गए। चोरी की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस घटनाक्रम के जल्द खुलासे का दावा तो कर रही है, लेकिन ग्रामीण पुलिस के दावे से संतुष्ट नहीं है। बोरपा गांव निवासी सोदान सिंह के घर में चोर दीवार फांदकर घुसे। चोरों ने यहां वारदात को उस समय अंजाम दिया जब सोदान सिंह अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे। सोदान सिंह ने रविवार की देर रात शाम मुख्य गेट को बंद करके कमरों में ताला लगा दिया था। देर रात करीब 1 बजे चोरों ने घर की दीवारों में कूदकर कमरे में घुसकर और कमरे का ताला तोड़ा। कमरे में रखी अलमारी में सभी लॉकर को तोड़कर नगद समेत सोने चांदी के जेवरों की चोरी करके गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।